2025 में फाइनेंशियल गोल्स को कैसे सेट करें जो एक्चुअल में आपके लिए काम करे। 2025 में अपने फाइनेंशियल गोल्स को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए आपको एक स्पष्ट और रणनीतिक तरीका अपनाना होगा। अधिकांश लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स तो बनाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं उन्हें हासिल कर पाते हैं। इसका कारण ये है कि गोल्स सेट करते समय अक्सर कोई स्पष्ट दिशा या योजना नहीं बनाता। इसलिए 2025 में अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। गोल नंबर 1, स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बनाएं। आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट और मापने योग्य होगा उतना ही उसे प्राप्त करना आसान होगा। दोस्तों, जब आप गोल बनाते हो तो ऐसा बनाइए जो अटेनेबल हो, उसको अचीवेबल हो। जो आप गोल बनाए तो वो पूरा हो सके, उसी साल में ऐसे गोल बनाए। इसके उदाहरण के लिए पैसे अगर आपको बचाना है तो ये कहने के बजाय कि मैं पैसे बचाऊंगा, इससे अच्छा है कि अगले 6 महीने, अगले 10 महीने में इतने लाख रुपए बचाऊंगा। ऐसा एक फिक्स अमाउंट या फिक्स आंकड़ा मन में ठान लीजिए जो आपका जो गोल है वो पूरा हो सके। मतलब उसको बोलते हैं कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड, ताकि अपने लक्ष्य को पूरा हो सके और उसकी जो प्रगति है उसको आप ट्रैक कर सकें। नंबर 2, अपनी इनकम और खर्च का विश्लेषण करें। आपके फाइनेंशियल गोल्स केवल बचत या निवेश के बारे में नहीं होते, बल्कि ये आपके खर्चों और इनकम को भी कंट्रोल करता है। खर्चों को और इनकम के बारे में, दोनों के जो बीच का जो गैप है वो आपको मेंटेन करना आना चाहिए। 2025 में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको पहली अपनी इनकम और खर्चों का विश्लेषण करना होगा। क्या आप अधिक खर्च कर रहे हैं? कहाँ कटौती की जा सकती है? ये सवाल खुद से पूछें और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का विश्लेषण करें। इस विश्लेषण से आपको ये समझने में हेल्प होगी कि आप अपनी बचत और निवेश में कैसे और सुधार ला सकते हैं। नंबर 3, बचत और निवेश के बीच संतुलन बनाएं। वित्तीय लक्ष्य करते वक्त ये महत्वपूर्ण है कि आप केवल बचत पर ध्यान न दें बल्कि निवेश पर भी ध्यान दें। यदि आप केवल बचत करते हैं तो आपकी संपत्ति बढ़ने में समय लगेगा। इसके बजाय बचत को सही निवेश में बदलें ताकि समय के साथ आपकी संपत्ति बढ़ सके। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट जैसे निवेश विकल्प को आप देख सकते हैं। नंबर 4, कर्ज से बचने की हैबिट डालें। कर्ज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को कमज़ोर कर सकता है और आपके लक्ष्य को हासिल करने में रुकावट डाल सकता है। इसलिए दोस्तों, 2025 में अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए कर्ज से बचने की आदत डालें। यदि पहले से ही कर्ज है तो उसे समय पर चुकता करने की योजना बनाएं। कर्ज पर ब्याज चुकाने से बेहतर है कि आप अपनी कमाई का इस्तेमाल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए करें। नंबर 5, समय सीमा तय करें। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा का होना बेहद ज़रूरी है। यदि 2025 में अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सटीक समय सीमा तय करें। ये समय सीमा आपको प्रेरित करेगी और आप अपने लक्ष्य के लिए हर दिन कुछ ना कुछ कदम उठाते रहेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, 2025 में अपने फाइनेंशियल गोल्स को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए आपको एक स्पष्ट योजना बनानी होगी और उस पर दृढ़ता से काम करना होगा।
स्मार्ट गोल्स का पालन करें, अपनी इनकम और खर्चों का विश्लेषण करें, निवेश पर ध्यान दें और कर्ज से बचने की आदत डालें। इन सरल लेकिन प्रभावी कदमों से आप न केवल अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपनी वित्तीय भविष्य को भी सुरक्षित बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू।